अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस अगर हम ना 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो उसमें हमारे पास है जी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। यानी कि वो कहता है कि एक बाप है और एक बेटा है, उनकी अगर हम ना उम्रें जमा करें तो हमारे पास आंसर 72 ईयर्स आता है। 6 ईयर्स अगो मतलब 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। यानी कि जो उसका बाप था उसकी उम्र जो उसका बेटा था उससे डबल थी। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल बाप 40 साल का है ना तो बेटा 20 साल का, तो 20 को जब हम डबल करेंगे तो वो भी 40 यानी कि अपने फादर की एज के बराबर हो जाएगा। अब वो कहता है व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स को, यानी कि 6 साल पहले आप लोग बताएं कि उसके बेटे की उम्र क्या थी। तो इसमें हम ना कि इसको ना लेट करके चलते हैं। लेट हम लिख लेते हैं, चलें फादर्स एज से पहले लिख लेते हैं जी, फादर्स एज हम कहते हैं कि वो है जी एक्स। दूसरा हम कहते हैं कि सन्स एज, वो हम कहते हैं जी वाई। अब पहले ना ये जो है इसका हम ना कि इसको देखते हैं कि इसकी ना इक्वेशन बना लेते हैं। तो वो कहता है, हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन नहीं कह देते हम ना कि फर्स्ट कह देते हैं, क्योंकि इसमें ना दो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। तो हम कह देते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के मुताबिक। पहली शर्त उसने क्या बताई है, द सम ऑफ द एजेस, यानी कि जो आप लोगों ने वालिद और बेटे की एजेस लेनी है ना उनको आप लोगों ने जमा करना है। तो जमा करने से आप लोगों के पास जो आंसर आना है ना वो है जी 72। तो इसे हमने एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो आगे क्या है, वो कहता है 6 ईयर्स अगो, मसलन के 6 साल पहले। तो इधर हम लिख लेते हैं, इधर ना हम वैसे लिख देते हैं 6 ईयर्स अगो। अब 6 साल पहले क्या कंडीशन थी तो वो हमें ना खुद ही इधर ही बता देता है। ये आप लोग देखें 6 ईयर्स अगो वो कहता है द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। यानी कि जो फादर की एज थी ना वो तो जितनी थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वो 40 साल है, तो जो बेटे की उम्र थी ना वो 20 साल थी। तो हम लिख लेते हैं कि 6 साल पहले हम लिखते हैं जी फादर्स एज। क्योंकि ये 6 साल पहले की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि x में से हमने 6 माइनस करने हैं। क्योंकि ये जो है ना ये करंट यानी कि जो अभी उनकी उम्रें चल रही हैं ये हमने वो लिखी हैं। तो वो अगर 6 साल पहले की बात करेगा तो फिर हमने इसमें माइनस करना है। अगर वो कहता है कि 6 साल बाद यानी कि आने वाले तो फिर हमने इसमें प्लस कर लेना था। तो फादर्स एज हमारे पास है जी x माइनस 6। तो अगर हम सन्स एज देखें, क्योंकि सन बेटे की भी जो उम्र है वो भी हमने 6 साल बाद ही देखनी है तो वो हो जाएगा y माइनस 6। लेकिन वो कहता है कि इसमें भाई आप लोगों ने 2 मल्टीप्लाई भी करना, क्योंकि अगर इसकी ये 40 है तो इसकी 20 है तो 20 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस 2 को ना आप लोग अब इसके साथ ना मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 12। तो इसकी भी हम ना कि एक इक्वेशन बना लेते हैं ताकि फिर ना कि हमारे पास एक्स और वाई की कीमतें निकालना इजी हो जाए। तो यहाँ पे ना आप लोग लिख दें अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन अगर आप लोग उसमें उर्दू में है तो आप लोग लिख दें दूसरी शर्त के मुताबिक, ये लिख दें अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब ये क्या है कि ये दोनों अब बराबर हो जाएंगे, यानी x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 12। तो अब जस्ट ना कि इसको इक्वेशन को ना कि हम सीधा कर लें, यानी कि y को इधर ले आएँ और इसको कांस्टेंट को हम ना कि इधर ले जाएं ताकि फिर ना दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना इजी हो जाए। हम क्या करते हैं x
ये y इधर आके हमारे पास ना कि -2y बन जाएगा, ये -12 है, और ये इधर जाके हमारे पास प्लस का 6 बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा जी x - 2y इज इक्वल टू -6। ये इस तरीके से हमारे पास ना x - 2y तो -6, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास है जी 2। अब अगर हम देखें, हमने ना यहाँ से या तो x की कीमत निकालनी है या फिर y की निकालनी है। इनमें से अगर हम कोई एक कीमत निकाल लेंगे ना तो फिर दूसरी कीमत निकालना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। उसके लिए अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें x + y = 72 है, और सेकंड इक्वेशन है x - 2y = -2 है। तो आप लोग एलिमिनेशन वाला या फिर सब्स्टिट्यूशन वाला कोई भी तरीका लगाएं और इसको ना कि आप लोग हल कर लें। अगर मैं ये देखूँ ना तो यहाँ से x की कीमत थोड़ी सी ना ईजिली निकल सकती है, वो इसलिए मैं इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x + 2y, इसको 144 हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये +2y और -2y हमारे पास ना ये ईजिली कट जाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 1 है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इधर लिख देता हूँ बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2 से मल्टीप्लाई करने, ठीक है। तो 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 2x, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x + 2y = 144। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने इस्तेमाल करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी, इन दोनों को हम ना कि प्लस कर देते हैं। हम इधर ना लिख लेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2 जो इक्वेशन है इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। अब प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी, चलें x - 2y पहली नहीं 1 एंड 2 नहीं 2 एंड 3, 2 एंड 3, क्योंकि 1 तो हमने वो मल्टीप्लाई करके 3 इक्वेशन बना ली है ना, और 2 और 3 को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास बनेगा जी x - 2y = -6, और यहाँ पे हमारे पास बन रहा है जी 2x + 2y = 144। तो इसको मैं हल करता हूँ तो ये जो है ना मेरे पास ख़त्म हो गया, ये माइनस का 2y है प्लस का 2y ये ख़त्म हो गया। तो ये बच जाएगा जी 3x, 2 और 1 हमारे पास 3 हो जाएगा। अब 144 में से मैंने 6 माइनस कर लेना है तो मेरे पास बच जाएगा 138। तो ये मेरे पास आ गए 3x = 138। अब इसको हम ना कि इधर हल कर लेते हैं। तो 3x = हमारे पास है जी 138। चलें इधर हमने दोबारा लिख लेते हैं 3x = 138। अब इस x को हम ना उधर जाकर ना डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 138 बटे में हमारे पास ना 3 आ। अब इसको हम ना के काट सकते हैं, 3 4 12 और 3 6 18 हो जाएगा, यानी कि x = हमारे पास आ गया जी 46। अब ये जो x आ गया ना, हमने जो मालूम करना है ना, x की कीमत हमारे पास यहाँ से आ गई। अब y की कीमत भी हम मालूम कर लें तो वो हम ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में 2 में 3 में, किसी भी इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि चले इसमें पुट कर देते हैं, x + y = 72 वाली जो इक्वेशन है ना इसमें ना हम पुट कर देते हैं। तो हम ना लिख देंगे बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 हम लिख लेते हैं। हमने ना इक्वेशन नंबर 1 में ना इसकी वैल्यू को ना पुट कर दिया। तो हमने ना यहाँ पे पुट करके फिर हमारे पास ना कि y की कीमत भी आ जाएगी। तो यहाँ पे x की जगह हमने ना 46 पुट कर लिया प्लस y है, और ये हमारे पास आ गया जी 72 के इक्वल। ये 46 इधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो 72 - 46। तो 72 - 46 हम इधर कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 72 माइनस हमारे पास है जी 46, तो ये हमारे पास आ गई 26, यानी कि y = हमारे पास आ गई जी 26। तो
तो अभी तक ये y की कीमत हमने निकाल ली, तो अब x की कीमत भी आ गई हमारे पास और y की भी आ गई। अब हम ना कि समझते हैं थोड़ा सवाल को दोबारा कि हमने निकालना क्या था। वो कहता है कि व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, यानी कि ये जो x और y है ये उसकी अब की उम्रें हैं, यानी कि जो अभी उसकी उम्र है। अगर 6 साल पहले इसकी उम्र हमने देखनी है ना, अगर फादर की देखनी है तो वो 46 में से 6 आप लोग माइनस करते हैं। अगर आप लोगों ने उसके जो सन है उसकी देखनी है तो बस y इज इक्वल टू 26 है, तो 26 में से आप लोग 6 को माइनस कर दें। तो आप लोग यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख दें कि सन्स एज 6 ईयर्स अगो, ये आप लोग इतना लिख सकते हैं, ईयर्स अगो। तो आप लोग लिखेंगे 26 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 20 ईयर्स। ये हमें ना सिर्फ उसने पूछी ही सन की एज थी, तो ये हमने ना कि इस तरीके से इधर निकाल देनी है सन एज, यानी कि आप लोग 26 में से 6 को माइनस कर देंगे तो आप लोगों के पास 20 ईयर्स आ जाएगी।